स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज हम 12th मैथ्स चैप्टर 16 सदिश बीजगणित का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमने सदिश बीजगणित के बारे में पढ़ा था। सदिश किसे कहते हैं, स्थिति सदिश क्या हैं, मात्रक सदिश क्या हैं, ऋणात्मक सदिश क्या हैं और सदिश राशि और अदिश राशि की पहचान कैसे करते हैं, ये हमने पढ़ा था। आज हम प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे पहला प्रश्न है x, y और z के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश a बराबर xi प्लस 2j प्लस z के और b बराबर 2i प्लस yj प्लस के समान है। a और b के मान दे रखे हैं और इसमें याद रखना दो सदिश समान होंगे यदि और केवल यदि उनके संगत घटक समान हैं। कब समान होंगे? उनके संगत घटक समान है। संगत घटक का मतलब यहाँ पे i के साथ 1 से है, मतलब यहाँ पे दोनों बराबर होने चाहिए, मतलब x बराबर कितने होने चाहिए 2। यहाँ पे j के साथ 2 है, यहाँ y है, मतलब y का मान कितना होना चाहिए 2। यहाँ k के साथ z है और यहाँ k के साथ कुछ नहीं मतलब 1, तो z का मान कितना होना चाहिए 1। ठीक है, तो a और b समान होंगे, x बराबर 2 ये आंसर आ गया, y बराबर 2 और z बराबर 1। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, सदिश a बराबर i प्लस जे प्लस के का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब परिमाण ज्ञात करने का फार्मूला होता है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो भी वैल्यू होती हैं। तो जैसे इसमें a बराबर i प्लस जे प्लस के है, तो इसमें i के साथ कुछ नहीं मतलब 1, मतलब a का मान 1, j के साथ भी 1 और k के साथ भी कितना 1 है। तो इसका जो परिमाण निकालेंगे फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 बराबर कितने हो जाएंगे रूट 3। तो ये लिखा हमने i के साथ 1 का स्क्वायर 1, j के साथ 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 1 1 कितने हो गए 3। अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आया है तो एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। सदिश क्या एक और 2i माइनस 7j माइनस 3k का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या है 2i माइनस 7j माइनस 3k, इसमें वही फार्मूला है a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर मतलब माइनस 7 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 7 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, माइनस नहीं आएगा, सभी को प्लस करेंगे 49, 4 और 9 कितने होंगे 62, 62 ये आंसर, ये परिमाण निकालते हैं। अब अगला प्रश्न है सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2, 1 और अंतिम बिंदु -5, -7 है। इस सदिश कि अदिश और सदिश घटक ज्ञात कीजिए। तो सदिश लिखने से सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से करते हैं मूल बिंदु से। इसमें माना ओ क्या है मूल बिंदु है। बिंदु ए मान लिया हमने 2, 1 और दूसरे बिंदु अंतिम बिंदु क्या मान लिया हमने -5, 7। अब हमेशा जब भी किसी बिंदु का स्थिति सदिश लिखते हैं मतलब उसका बताते हैं उसकी स्थिति, तो हमेशा मूल बिंदु से ही बताते हैं। कोई सा बिंदु चाहे प्रारंभिक बिंदु हो, मध्यम बिंदु हो, अंतिम बिंदु हो, सभी की स्थिति बताने से पहले या बताते हैं किससे मूल बिंदु से। तो ए की स्थिति देखिए हम, ए की स्थिति मतलब ओ ए बिंदु क्या है 2, 1 मतलब 2i प्लस जे, पहले क्या आ जाएगा i और बाद में क्या आ जाएगा j। अगर 2, 1, 3 होता तो 3 क्या आ जाता, इसमें क्या दो निर्देशांक की x और y के। अब b बराबर -5 और 7, तो b की स्थिति आ जाएगी -5i प्लस 7j। अब सबसे पहले हमें सदिश निकालना है, जो दोनों सदिश बना प्रारंभ बिंदु अंतिम बिंदु, सदिश निकलेगा ab का मान होगा ob माइनस oa, फार्मूला है b का स्थिति सदिश मतलब b की स्थिति माइनस a की स्थिति, b की स्थिति में से a की स्थिति माइनस कर देंगे तो सदिश आ जाएगा। तो OB का मान है -5i प्लस 7j, पीछे माइनस OA का मान है 2i प्लस j, माइनस से अंदर इंटू होगा, ये माइनस का अंदर इंटू होगा तो -2i और -j।
अब इसके बाद -5i और -2j कितने हो गए, -7j, -5i -2i 7i, और 7j में से एक j जाएगा, कितने बचेंगे 6j। ये ए बी का मान आ गया। अब इसके अदिश घटक -7 और 6, आई के साथ कितने -7 और 6, ये क्या अदिश घटक है। सदिश घटक -7i और 6j, ये सदिश घटक है। आई और जे लिखते हैं सदिश हो जाएंगे, और आई जे नहीं लिखेंगे तो अदिश। अब इसके बाद देखिए सदिश a बराबर i -2j प्लस के, b बराबर -2i प्लस 4j प्लस 5k, और c बराबर i -6j प्लस 7k का योगफल ज्ञात कीजिए। अब योगफल प्लस करना था अपने को। देखिए योगफल करना है तो क्या करेंगे, ए बी सी के मान लिख लिए, तो a प्लस बी प्लस सी। ए का मान लिख दिया i -2j प्लस के, फिर b का मान क्या है -2i प्लस 4j प्लस 5k, प्लस c का मान क्या है i -6j प्लस -7k। अब सबसे पहले i और i को प्लस करेंगे, तो देखिए इसमें i और ये i दोनों को प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2i, फिर ये माइनस का 2i तो क्या हो जाएंगे 0i। ठीक है, अब j की बात करते हैं। -2j -6j कितने हो जाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो 8j माइनस के। 8j में से 4j जाएंगे तो कितने बचेंगे 4j, काई के बचेंगे माइनस के 4j। ठीक है, ये 4j थे। अब k की बात करते हैं। k देखिए k में ये k और ये 5k दोनों प्लस के, तो k और 5k कितने हो गए 6k। 6k में से कितने जाएंगे 7k, तो 7k में 6 जाएंगे माइनस के k बचेंगे, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के k। तो कितना बचा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0i -4j माइनस के, मतलब बोल सकते हैं -4i माइनस के। अब इसमें यदि इसका परिमाण पूछे हमें, परिमाण मतलब इसका मान कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी का परिमाण, इस पर प्रश्न में नहीं पूछा है। यदि प्रश्न पूछे तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, परिमाण a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आएगा, रूट में -4 का स्क्वायर प्लस क्या है कि -1 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना है 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 और 1 कितने हो जाएंगे √17। तो a प्लस बी प्लस सी का परिमाण कितना आ गया √17, पूछे तो हम बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक सदिश a बराबर i प्लस जे प्लस 2k के अनुदिश मात्रक सदिश। अब देखिए नया प्रश्न आ गया है। सबसे पहले हमने जो x y के मान कैसे निकालते थे, सदिश बराबर हो तो, फिर हमने परिमाण निकाला, परिमाण के बाद फिर हमने अगला सदिश करा योगफल कैसे करते हैं, योगफल के बाद हम मात्रक सदिश निकालेंगे। मात्रक सदिश की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मात्रक सदिश एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, जिसका परिमाण क्या हो 1। परिमाण 1 मतलब जो सदिश दे रखा आपने हमें, उसका जितना ही परिमाण आएगा उससे भाग दे दो तो मात्रक सदिश आ गया। मात्रक सदिश निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाण निकालेंगे पहले, उस परिमाण से भाग दे देंगे तो मात्रक सदिश आ जाएगा। तो सदिश क्या है i प्लस जे प्लस 2k, इसका पहले परिमाण निकालो। i के साथ 1, 1 का स्क्वायर, j के साथ 1, 1 का स्क्वायर, k के साथ 2, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। सॉरी इसमें गलत कर दिया मैंने, 4 ही लिख दिए, गलती हो गई तो इसमें सुधार कर ले कि यहाँ कितने हो जाएंगे √6 हो जाएंगे, √6। तो ये
√6 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी √6। अब मात्रक सदिश क्या है, ए केप बराबर वेक्टर ए अपॉन मोड ए, वेक्टर ए अपॉन मोड ए। तो यहाँ पे इस मोड ए की वैल्यू यहाँ जो 2 लिखी हुई है ऐसा उतार मत लेना, यहाँ पे √6 लिखना मेरे से गलती हो गई है, माफ करना, ठीक है। तो ये √6 आएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, दिए हुए सदिशों के लिए a बराबर 2i माइनस जे प्लस 2k और b बराबर -i प्लस जे माइनस k के लिए सदिश a प्लस b के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। अब इसमें मात्रक सदिश तो ज्ञात करना है, लेकिन a प्लस बी के अनुदिश पहले a प्लस बी निकालना, उसके बाद मात्रक सदिश निकालेंगे। सबसे पहले क्या सोचेंगे हम, a प्लस बी निकालें। a प्लस बी मतलब जोड़ो, a और b का मान दे रखे a प्लस बी, a का मान कितना है 2i माइनस जे प्लस 2k, b का मान कितना है -i प्लस जे माइनस k। अब प्लस करो, प्लस कैसे करेंगे, 2i में से i जाएगा तो i बचेंगे, माइनस जे प्लस के कैंसिल हो गया, 2k में से k जाए तो k बचेगा, क्या बचा i प्लस के। i प्लस के उसका मोड निकालेंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद क्या निकालेंगे, मोड। तो 1 का स्क्वायर के एक साथ ही 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 कितने हो गए 2, a प्लस बी कितना आ गया √2। अब निकालेंगे a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश, a प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश निकालने। जैसे a के अनुदिश मात्रक सदिश का फार्मूला क्या था हमारा, फार्मूला वही है, अगर a केप निकालते अपन तो क्या निकालते, वेक्टर a अपॉन मोड a। अब यहाँ पे हमें प्रश्न पूछा है कि योग के अनुदिश या a प्लस बी के अनुदिश, तो a की जगह a प्लस बी और अपॉन में भी a प्लस बी का मोड। यदि a माइनस बी तो ऊपर a माइनस बी और a माइनस बी का मोड। यदि पूछते कि 2a के अनुदिश मात्रक सदिश तो ऊपर 2a अपॉन मोड 2a। इस प्रकार मात्रक सदिश का फार्मूला चेंज होता रहेगा। तो a प्लस बी कितना है i प्लस जे और मोड a प्लस बी √2, या √2 दोनों का अपन में अलग अलग लिख दो, 1 अपॉन √2i प्लस 1 अपॉन √2j, ये आंसर, ठीक है। तो आज हमने जो सवाल करे हैं इस टाइप के 4 सवाल दे रहा हूँ मैं होमवर्क में, ये नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले अपनी सुविधा अनुसार। 3 सवाल ये देख ले पहले कि x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2i प्लस 3j और xi प्लस yj समान हो जाए। समान मतलब x और y के गुणांक समान होने चाहिए। तो सामने दिख रहा है x का मान कितना आएगा 2 और y का मान कितना आएगा 3। फिर सदिश 2i प्लस 3j प्लस k के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मात्रक सदिश निकालना इसमें, तो मात्रक सदिश निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले परिमाण निकालेंगे। तो मोड a कितना आएगा, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 1 का 1 कितने हो जाएंगे √14। तो मात्रक सदिश आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k बटे √14, ये आंसर आ जाएगा। तीसरे में a प्लस बी योगफल के अनुदिश, तो a प्लस बी फिर a प्लस बी का क्या निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे और उसके बाद अनुदिश निकालेंगे a प्लस बी अपॉन मोड a प्लस बी। चौथा सवाल, बिंदु P क्या है 2, 3, 0 और Q -1, -2, -4 को मिलाने वाला PQ की तरफ से दिष्ट सदिश मतलब मोड सदिश PQ ज्ञात कीजिए। PQ ज्ञात करना है तो इसके लिए पहले P और Q के स्थित सदिश निकालेंगे। PQ निकालने के लिए इसको समझा देता हूँ थोड़ा कैसे करेंगे। सबसे पहले OP निकालेंगे। OP आएगा, क्या आएगा बता देता हूँ मैं, क्या है 2 है तो 2i, 3 है तो 3j, फिर 0 कोई मतलब ही नहीं, k नहीं आएगा, ये लिखना चाहे तो 0k, फिर q है तो OQ बराबर आएगा -i -2j -k 4k, ठीक है। फिर क्या निकाला अपने को, PQ पूछा है तो OQ माइनस OQ में से OP माइनस कर देती है, PQ आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे प्रश्न करिए। धन्यवाद।